जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। अब जीवन में एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज की इस ब्लॉग में मैं अपनी एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, फिर से नई शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसे कुछ कारणों की वजह से चीज़ें रुक गई थी। तो आज मैं फिर से अपनी यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रही हूँ नए सिरे से। तो आप सभी अपना सपोर्ट और ब्लेसिंग बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, मेरी एक जर्नी की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है। तो ये मॉर्निंग की मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपने लिए टाइम कैसे निकालती हूँ, इन सारी चीज़ें की मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग के बज गए हैं 9 और मैं अभी नहा के पूजा कर ली हूँ। यहाँ पे तुलसी माता मेरी रखी हुई हैं, तो तुलसी माता को भी मैंने जल चढ़ा दिया है। बच्चे, हस्बैंड सब अपने अपने काम में जा चुके हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, मतलब नाश्ता बना हुआ है, लेकिन बस मैं अपने लिए यहाँ पे चाय ले लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बिना चाय की मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। पूजा करने के बाद ना तो ये सारी चीज़ें होना ही होना है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय रखी हूँ और चीनी चाय पत्ती डाल के अभी उसे बनने दे रही हूँ। आज का नाश्ता में कुछ हैवी नाश्ता नहीं है। मेरी बेटी की आज उसका कहना था कि वो आज मैगी ले जाएगी स्कूल में, तो मैंने यहाँ पे ओट्स और मैगी बनाया है। तो सब लोग तो खा के चले गए हैं, मेरे लिए ओट्स बचा हुआ है, तो मैं अभी ओट्स ले लूँगी और रोटी भी है, तो ये सारी चीज़ें मैं खा लूँगी तो नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने काम करके फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही थी ना, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप सभी मेरे पहले से जो सब जुड़े हैं, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, तो जानते हैं कि मैं पहले स्टडी कर रही थी, लेकिन बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। कहता है तो उस वक्त सिचुएशन ऐसा था ना कि हालात ऐसी थी ना कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था, ना सरकार की तरफ से ना हमारे तरफ से। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी थी और हमारा भी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना हो गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेक भी लग गया। और एक बार अगर आप तैयारी में जुड़ गए हैं और किसी कारणों से थोड़ा इधर उधर हो जाता है या फिर पोस्टपोन हो जाती है, तो मन ना बहुत छोटा सा हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, वक्त और किस्मत उसी के साथ होता है और सफलता उन्हीं को मिलता है जब जो इंसान मुश्किलों में भी और ख़राब वक्त में भी डटा रहता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो निश्चिंत है कि जो उस वक्त इस सिचुएशन में जो लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सबको सफलता अवश्य मिलेगी। और आप सब भी मुझे लगता है कि आप सब भी उस समय से अभी तक डटे हैं। मैं इस चीज़ में नहीं रह पाई, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे भी मन में हमेशा रहा, लेकिन मेरे पास वजह थी। मैं वहाँ से यहाँ आना, अकेले बच्चों को देखना, हस्बैंड नहीं रहते थे साथ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। पर कोई नहीं, ब्रेक है तो है, लेकिन अब एक नई शुरुआत से, नए सिरे से मैं अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं ज़िंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। जैसे सड़क हमेशा सीधी नहीं होती, कभी उबड़ खाबड़, कभी मुड़े मुड़े रास्ते, हर तरह से रास्ते आते हैं, लेकिन मंजिल तक ज़रूर पहुंचाती है। उसी तरह से मैं फिर से अब जुट गई हूं अपने काम में, अपनी स्टडी में। तो अब मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करूंगी और फिर से लगूंगी। हालांकि अभी भी सिचुएशन पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी जो
फिर से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप का, तो मैं भी लग जाती हूँ कभी भी हो एग्ज़ाम। लेकिन हम सबको तैयार रहना चाहिए और इसी तरह से सफलता हम सबको मिल पाएगी। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टडी को जारी कर रही हूँ और अब ना ये स्टडी को वहाँ से ही स्टार्ट कर पाना ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने ना अपोज़िट साइड से, मतलब कि मैं लास्ट की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टडी को। कुछ नावल मेरे अधूरे रह गए थे, वहाँ से स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले नावल से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी को स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। किस जगह से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन के पढ़ना चाहिए है। जैसे लॉरेंस उठाया है, इनकी एक नावल रेनबो है, और अभी तो मैं फ़िलहाल करूँगी, उसके बाद नावल को करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 11 बजे तक, जो मुझे 9 बजे से जो समय मिला था, इन समय में मैंने अपनी स्टडी को देखा। हालांकि सडनली से स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती है, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, आप सबके साथ भी होता होगा। तो मैंने थोड़ा उसको ओवरव्यू किया, देखा कि क्या हमारी हो चुकी है, नहीं हुई है, कहाँ से करना है, किस तरह से करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई थी, उसको रिकॉल की हूँ और फिर से मैंने अपनी स्टडी को किया और मैंने देखा कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर से एक नई शुरुआत तो हो गई है, पर मंजिल कहाँ तक जाती है ये सारी भगवान के ऊपर है, और देखते हैं। तो मैंने 11 बजे तक स्टडी की और बेटे का समय हो गया था आने का, तो वो अभी आने वाले हैं। तब तक मैंने यहाँ पे दाल चावल के लिए रखा है और अपनी जो लंच की है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। कोई भी बच्चा घर पे आ जाता है, चाहे वो मेरा बेटा हो या बेटी, तो थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। मैं और टाइम पे ही सब कुछ कंप्लीट करना समझती हूँ, और जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से काम की कमी नहीं होती। जितना भी करूँ, जैसे भी करूँ, 4 बजे से ही मैं उठ के लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी काम निकलते ही जाते हैं, निकलते ही जाते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी इन चीज़ों से अपने आप को समय निकाल के देती हूँ, ताकि मैं भी कहीं जगह पे लग जाऊँ। तो ये मैं अभी यहाँ पे ग्लूकॉन डी बनाई हूँ, और अभी इनके पापा और बेटे आ गए हैं, तो इन्हें देती हूँ। पर क्या आया है? नहीं बताऊंगा। और बैग वहाँ फेंका है, जूता वहाँ फेंका है, बॉटल वहाँ फेंका है, ग्लूकॉन पी के वहाँ फेंका है, वो जूस पी के वहाँ फेंका है। क्यों? नहीं बताऊंगा। ड्रेस खोला भी नहीं है। अब मारूंगी, हम पढ़ाई करके आए, अब मारूंगी। क्यों मारूंगी? मारूंगी। क्यों? नहीं मारूंगी, अब मारूंगी। मेरी टीचर नहीं पढ़ाई है, मेरी टीचर लाइन है। पढ़ाई है? क्या पढ़ाई है? पूरा पढ़ा के थका दी। बाप रे बाप, पूरा पढ़ाते पढ़ाते थका दी। टॉयज नहीं दी, खेलने नहीं दी? नहीं। ठीक है, अभी हम बोलते हैं तुम्हारी टीचर को फ़ोन करके। फोन करके? हाँ, क्यों नहीं तुमको खेलने देती है? क्योंकि जो वो लोग दादी ऐसे कर देता है ना, इसलिए नहीं देती। अच्छा, टॉयज को सब लोग दांत से दबा देता है, इसलिए नहीं देती है। तो तुमको बोलना चाहिए ना टीचर को कि मेरे पास तो बहुत सारे टॉयज, हम किसी को भी दांत से नहीं दबाते हैं टीचर। वो मेरे पास था ऐसा लिंगला। वो लोग कहाँ है? रिंग वाला है, डब्बा में डला हुआ है। कौन डब्बा? वहाँ डला हुआ है। तुमको रिंग वाला से खेलना है? तो है, तो तुम्हारे पास सारा खिलौना है। जितना टीचर के पास नहीं होगा उतना खिलौना तो तेरे पास है घर में। तुम वो स्केटिंग बॉय ले जाना, वहाँ जो स्केटिंग बॉय है ना, वो ले जाना। वो वहाँ पे 2 स्केटिंग बॉय है तुम्हारा, वहाँ टीवी के यूनिट में रखा हुआ है, वहाँ पे खेलना। स्टैकिंग भुला गया? स्केटिंग स्टैकिंग उसको भुला गया। अब कहाँ से ढूंढूं? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से कपड़ा खोलो, हम खाना बनाते हैं।
बॉयल दाल बन गए हैं मेरे और चावल अभी बन रही है। तो जब तक ये खाना बन जाएंगे, बनते बनते में मेरी बेटी आ जाएगी, उसके भी आने की समय हो ही गई है लगभग। तो मैं उसे फिर लेने जाऊंगी और इसी तरह से अपने काम के साथ साथ अपने आप का भी ध्यान रखती हूँ, अपनी स्टडी का भी ध्यान रखती हूँ और करना ही चाहिए। नहीं तो एक जैसे लाइफ स्टाइल में आप सब बोर हो जाएंगे और मैं भी हो जाती हूँ। अभी जिस जगह पे हैं इससे तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए चावल हो गई है, दाल हो गई है कंप्लीट। मैंने दाल को भी छौंका लगा दिया है। और ये देखिए हमारा जंगल ये खिड़की देख करके ऐसा ही फील होता है, जंगल जंगल सा। तो ये अच्छा लगता है। और अभी ना सब कुछ नया नया है मेरा सेटअप, तो खाना बनाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। बट तो हो गई है मेरी यहाँ पे लंच प्रिपेयर्ड, बेटी भी आ गई है और ये देखिए उसी की प्लेट मैंने लगाई है। तो इस तरह से ये 1 बजे तक का मेरा रूटीन चलता है। आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।